हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रेटेजिक चॉइस होता क्या है। तो देखो, स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजिक, मतलब समझो कि हम लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है जिससे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो आप लोग को स्ट्रेटेजिक चॉइस आया तो ये सुनकर ही समझ जाना है तुरंत कि स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है, वो सिलेक्ट करनी है ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोसेस। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो देखो, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस में 4 स्टेप हैं। पहला है फोकस ऑन अल्टरनेटिव, दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, तीसरा है कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन फैक्टर, और फिर इसके बाद चौथा है मेकिंग चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। तो हम लोग बारी बारी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपने ओन पॉइंट्स में इसे लिख सको। तो फिर सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन अल्टरनेटिव। तो फोकस ऑन अल्टरनेटिव मतलब क्या। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव होता क्या है। अल्टरनेटिव मतलब जैसे देखो, आप है ना एग्ज़ाम में गए हो और आपके पास है ना 2 पेन है, एक ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन है, और आपको पेपर दोनों पेन से लिखना अलाउड है। आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो और ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। तो देखो, जैसे कि आप पेपर लिख रहे हो और अचानक से आपका ब्लैक पेन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव क्या होगा, ब्लू पेन होगा। ब्लैक पेन ख़त्म हो गई तो आप ब्लू पेन से लिख सकते हो, तो वो क्या हो गया, ब्लैक पेन का अल्टरनेटिव हो गया। वैसे ही समझो, आप बारिश हो रही है और आप ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन बारिश हो गई अचानक से और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रेन से लेट पहुंचोगे, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है, ट्रेन कहीं भी रुक सकती है, और आप ऑटो से जल्दी पहुंचोगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या हुआ, ट्रेन का अल्टरनेटिव क्या हो गया, ऑटो हो गया, क्योंकि आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, तो ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव हो गया। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव मतलब जैसे मैं ये भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि प्लान ए, प्लान बी। समझो मैंने 2 प्लान बनाया, तो चलो जैसे मेरा ये वाला प्लान नहीं चला तो मैं क्या करूँगी, दूसरे वाले प्लान पे फोकस करूँगी। तो अल्टरनेटिव का मतलब शायद आप लोगों को समझ गया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोग को अल्टरनेटिव का मतलब समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग फोकस करेंगे फोकस ऑन अल्टरनेटिव पे। तो देखो, ये जो स्टेप रहता है, इसका एम रहता है कि ये नैरोइंग डाउन मतलब वो ऐसी स्ट्रेटजी को बनाए, मतलब जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हो वो सारी भी स्ट्रेटजीज को बनाए। तो पहला स्टेप क्या है, दिस स्टेप एम एट नैरोइंग डाउन ऑल मैनेजेबल नंबर ऑफ फिजिबल स्ट्रेटजीज। इसका मतलब होता है, इस स्टेप का मेन एम होता है कि ये सारे मतलब जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज बना सकता है वो सारी स्ट्रेटजीज को बनाए। फिर इट इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर स्टेट एज एनालिसिस ऑफ द पास्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर ये स्ट्रेटजी बना रहा है तो फिर ये क्या करेगा, ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है, तो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, पास्ट को एनालाइज करके, पास्ट को देखकर ये फ्यूचर के लिए क्या करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि हम लोग जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव हैं, जितने भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सारे स्ट्रेटजीज़ को क्या करें, आइडेंटिफाई करें, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और देखो, द मैनेजर मस्ट कंसिडर ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव। देखो, मैनेजर ना चाहे वो 10 स्ट्रेटजी क्यों ना बनाए, लेकिन उसको उसका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, उसका जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिलेवेंट और फिजिबल स्ट्रेटजी के ऊपर। जो रिलेवेंट और फिजिबल अल्टरनेटिव होंगे उसके ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि फोकस ऑन अल्टरनेटिव जो पॉइंट है वो समझ गया होगा। वैसे भी मैंने एक एक लाइन रीड करके समझाई है, तो आप लोग इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो बस हो गया। फिर दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव। देखो, मैंने अल्टरनेटिव बना तो लिया, लेकिन इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जज करना। जैसे मैंने 2 अल्टरनेटिव बना लिया, प्लान ए, प्लान बी बना लिया, लेकिन
प्लान ए चलेगा या नहीं चलेगा, या प्लान बी चलेगा क्यों नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स जज करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कब आता है, ये प्रोसेस फोकस ऑन अल्टरनेटिव के बाद ये प्रोसेस आता है। देखो, वन से ऑल द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव आर कंसिडर्ड, एक बार सारे अल्टरनेटिव बनने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ऑल सच अल्टरनेटिव। Techniques like portfolio analysis, GE planning grid, corporate parenting analysis can be used in combination with each other for the purpose of evaluation। तो देखो, evaluation के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जी प्लानिंग ग्रिड, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, ये सारे कैन बी यूज, ये सारे कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ, किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं डिसाइड करूँगी कि हाँ मुझे कौन से प्लान के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब मैंने अल्टरनेटिव बना लिया, मैंने इवैल्यूएट कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, डिसाइड करूँगी। कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन फैक्टर। द डिसीजन pertaining means related to the choice of particular strategy depends upon certain factors called as decision factors। देखो यहाँ पे जो मेरा डिसीजन है वो किससे रिलेटेड होगा, वो चॉइस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सर्टेन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन फैक्टर। तो देखो, डिसीजन फैक्टर को भी दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, एक है ऑब्जेक्टिव फैक्टर और दूसरा है पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर भी सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, तो आपको मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आप उतना लिखेंगे तो भी चलेगा और आपको मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट है मेकिंग चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। तो देखो, दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। द स्ट्रेटेजिस्ट मस्ट चूज अ right kind of strategy to be implemented in the organization. The following factors should be considered before making the choice। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, मेकिंग चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। देखो, सब कुछ मैंने कर लिया, अब लास्ट में मैं आऊँगी कि हाँ मैंने कौन सी स्ट्रेटजी को चुनी है। ठीक है, उसके ऊपर आऊँगी। तो ये क्या है, ये लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग का जो स्ट्रेटजिस्ट होगा उसको राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी चुननी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी सही है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने प्लान ए बना लिया, प्लान बी बना लिया, तो मैं लास्ट में फाइनल में क्या करूँगी, फाइनली मैं डिसाइड करूँगी कि हाँ मुझे ए इम्प्लीमेंट करना है या बी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग द चॉइस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स मुझे जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है, मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ और पॉलिसीज़ को मतलब उसके हिसाब से चलना होगा, कंसिस्टेंसी बनाकर। इंश्योर इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर स्ट्रेटजीज। ओके, रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रेटजीज। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। देखो, मैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रही हूँ, लेकिन क्या रहना चाहिए मेरे पास, उसके लिए रिसोर्सेज रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्ट्रेटजी विद द एनवायरनमेंट, और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के मुताबिक ही चलनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।